हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। सो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक रहेगा पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में। पीएम विश्वकर्मा की स्कीम के बारे में बताऊंगा, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या बेनिफिट है, कौन कौन से बंदे इससे बेनिफिट ले सकते हैं। सो गाइस, अंत तक बने रहे। हम चलते हैं अपने काम की ओर। सो गाइस, सबसे पहले मैं बताता हूँ पीएम विश्वकर्मा जो स्कीम है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तहत जो 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई थी स्कीम। ये स्कीम जो है फुली सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। जो भी इसमें फाइनेंस वगैरह होगा वो फुली सेंट्रली स्पॉन्स करेगा उसे। 100% जो भी स्पॉन्सर होगा वो सेंटर से ही फाइनेंस होगा। सो गाइस, इस स्कीम का मेन मकसद था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, और जो हमारे स्मॉल बिजनेसमैन हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रोल आते हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाते हैं, उनको अपलिफ्टमेंट करना, उनको तरह तरह की इंस्ट्रूमेंट देना जिससे भी वो अपलिफ्टमेंट कर सके, उनको अपलिफ्टमेंट करना। सो गाइस, इस वाली स्कीम में ओनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल वाले जो है वही इंक्लूड है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाले इसमें नहीं फॉल करते हैं। सो गाइस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारा हो गया गोल्ड स्मिथ, सुनियार, ब्लैक स्मिथ, लोहार, कुम्हार, घराटी, या तो कोई आर्किटेक्टर होगा, या तो कोई तराशने वाला, पत्थर तराशने वाला कोई होता है, या तो कोई भी कारपेंटर हो गया, नाई हो गया, क्या बोलते हैं उसको, धोबी हो गया। जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल में आते हैं, जो भी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ जो रूरल एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जितनी भी आती हैं, वो सभी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो गाइस, इसका मेन मकसद यही था कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी प्रोडक्टिविटी में क्वालिटी लाना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, यही मेन मकसद है। पीएम विश्वकर्मा की जो स्कीम आई हुई है, इसका यही मकसद है। सो गाइस, आज से हमारी जो आज से है हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। जो भी इसमें रजिस्टर करना चाहता है वो भी अपने नियर सीएससी सेंटर, ये रजिस्ट्रेशन सीएससी आईडी से ही होगी, बाहर से नहीं होती है। सो गाइज, जो भी इसकी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जो भी आपके नियर सीएससी सेंटर होगा, वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करानी है, और उसके बाद ऑटोमेटिक ऑनलाइन ही इसका प्रोसेस होगा। प्रोसेस का बता देता हूँ। पहले सबसे पहले आपका एक जो आधार कार्ड होता है वो मोबाइल के साथ लिंक होना चाहिए, बस। और आप उस काम को करना चाहिए, जो काम, जिस काम के लिए आप लोन अप्लाई कर रहे हो, जिस काम के लिए आप इस स्कीम के तहत बेनिफिट उठाना चाहते हो, वो काम आप करना चाहिए। जैसे अगर मैं लोहार का उठाता हूँ, ब्लैक स्मिथ का उठाता हूँ, तो इट मीन मुझे वो काम आना चाहिए और मेरा वो ऑक्यूपेशन होना चाहिए, फैमिली ऑक्यूपेशन होना चाहिए। पहले भी कोई कर रहा है, अभी भी कर रहा हूँ, उसी को अप्लीकेट करना चाहिए। सो गाइज, आपका सिर्फ फॉर्मेलिटी आधार कार्ड मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए, बस। क्योंकि आपको आधार बेस पे ही ये पूरी रजिस्ट्रेशन जो है वो आधार बेस पे ही होने वाली है। सो गाइज, इसको जो स्पॉन्सर किया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो तो मैंने बता दिया। उसमें इनका बेनिफिट प्लस बेनिफिट क्या है हमें इस स्कीम को लेने से। अब हमें कोई बेनिफिट होगा तभी तो हम इस स्कीम को लेंगे, वरना हम इस स्कीम को लें क्यों जिसमें हमें बेनिफिट है। सो गाइज, सबसे पहले स्कीम ये है, इस पे जो है नो गारंटर, मतलब गारंटर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसका जो लोन लिमिट होती है 3 लाख की होती है, मतलब 3 लाख की इसकी लिमिट होती है। इसमें हमें कोई भी गारंटर की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कोई भी हम दूसरा लोन लेते हैं, हमें कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ गारंटर रखना पड़ता है, या मॉर्गेज देनी पड़ती है, अपनी ज़मीन रखनी पड़ती है, या कोई भी वट एवर आपकी जो प्रॉपर्टी है आपको मॉर्गेज रखनी पड़ती है। इसमें हमें ना किसी मॉर्गेज की ज़रूरत होती है, ना ही गारंटर की हमें कोई किसी की ज़रूरत है। अब हमें और क्या इससे बेनिफिट है। गारंटर तो हो गया, चलो कोई गारंटर भी दे देता है, और क्या हमें इससे बेनिफिट है। सबसे पहले जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमें एक रीऑर्गेनाइजेशन पीएम विश्वकर्मा की एक सर्टिफिकेट मिलेगी और आईडी कार्ड मिलेगा इसका हमें, कि हम एक लीगली तरीके से हम इसमें रजिस्टर हो गए हैं। और जो भी स्कीम में बेनिफिट मिलेगा सबसे पहले आपको मिलेगा, जिसके पास इसकी आईडी कार्ड होगा और इसकी रजिस्ट्रेशन होगी। सो गाइज, दूसरा स्टेप क्या है इसका। दूसरा स्टेप है आपकी जो स्किल है वो अपग्रेडेशन होगी। आपको अपने स्किल में, जो आप अपने स्किल कर रहे थे उसमें अपग्रेडेशन होगी। अपग्रेडेशन मीन्स जैसे गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, इस स्कीम के तहत जो भी फॉल करते हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कास्ट नहीं दी, फ्री ऑफ कास्ट दी जाएगी, प्लस उसके भी आपको अमाउंट मिलेगा। जैसे पर डे आपको ट्रेनिंग होती है 2-3 दिन, वट एवर जो भी अमाउंट है वो क्लियर अभी मुझे पता नहीं कितना अमाउंट मिलेगा, लेकिन आपकी जैसे 5 दिन की ट्रेनिंग होती है उसका भी आपको अमाउंट मिलेगा। आपको यहाँ से नहीं देना, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको वहाँ से उस टाइम की जो ट्रेनिंग होगी उसका भी आपको अमाउंट। उसके बाद आपको कुछ टूल किट्स मिलेंगे,
जैसे आप लोहार हो तो उसके जो टूल किट्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को तराशने में, या कोई भी जो आपका रॉ मटेरियल हो गया, या तो कोई आपकी मशीनरी होगी, व्हाटएवर जो भी हो गया, वो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, उसके लिए भी आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा। क्रेडिट सपोर्ट का मैंने बताया, जैसे आपको 3 लाख का लोन मिलेगा, 3 लाख का लोन भी आपको 2 इंस्टॉल में मिलेगा, 2 इंस्टॉल में मिलेगा। जो फर्स्ट ट्रंच होगा वो आपका 1 लाख का होगा, और जो सेकंड ट्रंच होगा वो आपका 2 लाख का होगा। ये 2 ट्रंच में मिलेंगे, उसमें गैप दिया जाएगा थोड़ा बहुत। जब एक फर्स्ट ट्रंच लगेगा कि आप इम्प्लीमेंट अच्छे से कर रहे हो, उसके बाद आपको सेकंड ट्रंच की जो रकम है, जो सेकंड ट्रंच का जो आपके 2 लाख की रकम है वो मिलेगी। अब इसका रिटर्न का टेनओवर कितना होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेन रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिटर्न कितने देर में करना है। आपका ऑल ओवर जो 3 लाख का लोन होगा, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा ओनली 5%। आपको इसका फ्लैट रेट है, कोई आप या डाउन नहीं होगा। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ने वाला पे होगा आपका, वो होगा 5% एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। पर एनम का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा आपको 5% पड़ेगा। उसके बाद अब रिटर्न की क्या उसकी क्राइटेरिया होगा कि कितने टाइम में आपने रिटर्न करना है। जो फर्स्ट ट्रेंच होगा 1 लाख का, जो फर्स्ट बार आपको 1 लाख मिलेगा, जो ही आपके वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट होती है, उसके बाद आपका जो फर्स्ट ट्रंच मिलेगा उसका होगा 18 महीने। वो आपने 1 लाख 18 महीने में रिटर्न करना है। और जो दूसरा ट्रंच होगा 2 लाख का, वो आपने 30 मंथ में रिटर्न करना होगा। ठीक है, समझ आ गया। जो फर्स्ट ट्रंच होगा वो 18 मंथ का होगा, और जो सेकंड ट्रंच होगा वो 30 मंथ में हमने उनको वापस करना होगा। ये हो गया हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह। और इसके अलावा क्या बन सकता है, और जो इनिशिएटिव दिया हुआ है फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन। अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हो, कोई भी आपने आईडी दे दी, एम पे की आईडी दे दी, गूगल पे की आईडी दे दी, पेटीएम की आईडी दे दी, किसी की भी, या नेट बैंकिंग से आप ट्रांजेक्शन करते हो, किसी से भी आप ट्रांजेक्शन करते हो, आपने अगर ट्रांजेक्शन कर दी, आपको पर ट्रांजेक्शन का भी वहाँ से कमीशन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके जो 2 ट्रांजेक्शन की, 3 ट्रांजेक्शन की, उनका आपको क्या मिलेगा, वहाँ से कमीशन मिलेगा। सो गाइज, जो आपकी ट्रांजेक्शन होगी मैक्सिमम होगी 100 ट्रांजेक्शन पर मंथ, और उन ट्रांजेक्शन का, एक ट्रांजेक्शन का मिनिमम 1 रुपये आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे हम सिंपल ट्रांजेक्शन जो करते हैं, कोई भी आप वट एवर किसी को भी करो, अगर उस आईडी से आप ट्रांजेक्शन करते हो, आपको पैसा वहाँ पे आएगा ही आएगा। सिंपल हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें वहाँ से कटते हैं नहीं, इस बार आपको वहाँ से मिलेगा, पर ट्रांजेक्शन का 1 रुपये आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद चलो, ये तो नॉर्मल बात थी, ट्रांजेक्शन का आता जाता है, आप करो। तो ये मेन फोकस इसके लिए किया गया था कि आप ऑनलाइन जितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हो उतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन करो। उसके बाद मेन पॉइंट, हम मटेरियल तो बना देते हैं, लेकिन अब मार्केट में उसको कैसे पहुंचाएं, मार्केटिंग कैसे करें, हमसे ले कौन। अब मटेरियल आपने इकट्ठा कर दिया, आपने फाइनेंस ले लिया, इंस्ट्रूमेंट ले लिए, आपने मशीनरी ले ली, रॉ मटेरियल ले लिया, आपने एडजस्ट कर दिया, आपने मटेरियल भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा तैयार कर दिया, तो आप उसको बेचोगे कैसे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस स्कीम के तहत आपको मार्केटिंग सपोर्ट भी करेगी। जैसे आपके ई मार्केटिंग में आपको सपोर्ट करेगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी जो भी आपका शो अप वगैरह है ज़्यादा करेंगी। जैसे आपके हमारे बीच बीच में कैंप लगते हैं, वहाँ पे आपको आपके जो इंस्ट्रूमेंट होंगे, जो आपने तैयार किए होंगे, जो आउट फाइनल प्रोडक्ट होगा, आपको वहाँ पे शो किया जाएगा। जो भी आपका शो, तो बड़े बड़े जो शो होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे आपको शो किया जाएगा, और वहाँ से आपकी मार्केटिंग भी बढ़ सकती है। ये एक मेन पॉइंट है कि हमें मार्केटिंग करने का भी यहाँ पे मौका मिलता है। जो आप सामान कराते हो, जो आप सामान बनाते हो, जो आपके पास स्टॉक पड़ा है, आप उसको जब भी शो होता है, किसी चीज़ का शो होता है, वहाँ पे आप उसको शो कर सकते हो और अपनी मार्केट कर सकते हो। इसके अलावा आपको ई मार्केटिंग में भी इस चीज़ का मौका दिया जाएगा। ये एक मेन पॉइंट था जिससे बहुत ज़्यादा। अब लास्ट बात ये रही कि हमें अप्लाई कैसे करना है और वेरीफाई कौन करेगा। हमने लोन तो अप्लाई कर दिया, हमने सीएससी सेंटर पे गए, वहाँ से अपना जो फॉर्म था वो अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन पोर्टल पे कर दिया। तो अब हमें अप्रूवल का प्रोसीजर क्या है, इसका प्रोसीजर सिंपल है। आपने सबसे पहले आपका आधार कार्ड जो हो है वो मोबाइल के साथ आपके साथ लिंक होना चाहिए। जब आपका आधार कार्ड मोबाइल के साथ लिंक होगा, तो वहाँ से सीएससी वाला जो भी वैली होगा आपके नियर सेंटर पे बैठा हुआ, तो वो आपको ऑनलाइन पोर्टल पे ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन कर देगा। वहाँ से एक जनरेट हो जाएगी साइट पे, और एक आईडी कार्ड, वो आपने अपने पास रखना है। ये अपने पास एक रसीद टाइप आ गई। उसके बाद क्या प्रोसेसर होगा कि आप कैसे लोन में, ऑनलाइन तो आपने कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या प्रोसेसर होगा। सो गाइज, जो ही आपने ऑनलाइन किया, तो आपका डायरेक्ट जो एप्लीकेशन है वो आपके पंचायत के ग्राम सभा के जो पंचायत है, पंचायत का जो हेड होता है, सरपंच के पोर्टल पे चले जाएगा। सरपंच ने वहाँ से उसे वेरीफाई करना है। सरपंच ने ये वेरीफाई करना है कि सच में ये बंदा इस कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता है, क्या जो इसने लिखा हुआ यहाँ पे ये सही है
या गलत है, तो उसने वहाँ से स्कैनिंग करके, वो क्या बोलते हैं, वेरीफाई करके उसने वहाँ से अप्रूवल करना है। पहले आपने ऑनलाइन तो कर दिया, उसके बाद ये सीधा पोर्टल चले जाएगा सरपंच के पोर्टल पे। सरपंच ने जब वहाँ से अप्रूवल कर दिया, उसके बाद चले जाता है ये डीआईसी वालों के पास। डीआईसी वाले फिर से उसे एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद आपको सीधा बैंक के लिए फाइनेंस किया जाएगा और बैंक आपको सीधा फाइनेंस दे देगा। सिंपल सा तरीका है, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं लगने वाली, कुछ नहीं। सिर्फ आपने अपने नियर सीएससी सेंटर पे जाना है, वहाँ पे ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन के बाद खुद ही वेरीफाई सरपंच भी करेगा, आपने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद डीआईसी वाले जो है वही खुद करेंगे, जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं वही हमें खुद वेरीफाई करेंगे। अगर कोई हमें डॉक्यूमेंट या कहीं पे भी ज़रूरत पड़ी, वो वहाँ से हमें खुद कॉल करेंगे, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन के बाद आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सभी आपके पास खुद ही आएंगे। सो गाइज, अब वीडियो में ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहता हूँ। जो भी जो भी इंडिविजुअल, जो भी बंदा इस पॉलिसी के तहत, इस स्कीम के तहत, पीएम विश्वकर्मा के स्कीम के तहत कोई भी अपना बेनिफिट लेना चाहता है या अप्लाई करना चाहता है, तो गाइज मेरे नंबर पे, मैंने नंबर अपना दिया हुआ है 8803950067 पे कॉल कीजिए, या मेरे सीएससी सेंटर चनाब वैली कम्युनिकेशन के नाम से, जो लोकेटेड है नियर डीसी ऑफिस रामबन गोविंदपुरा में, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, या मुझे फ़ोन पे भी बता सकते हो, मैं आपको फ़ोन पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। अगर जो यहाँ पे नहीं आ सकता है, जो भी आपके नियर सीएससी सेंटर है, आप वहाँ से जाकर पीएम विश्वकर्मा की पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और उसके बाद अपने जो फाइनेंस वगैरह है, जो इस स्कीम के तहत आपको बेनिफिट है, वो आपको मिल सकता है। सो गाइज, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।